प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 की व्याख्या में भगवान स्वर्ग भोग हेतु यज्ञ आदि कर्म करने वाले के आवागमन का वर्णन करते हैं और इसमें उन बातों को और गहनता से समझाने के लिए उनको एक्सप्लेन करते हैं और उनको व्याख्या करते हैं। तो ऋषि वेद व्यास जी ने यहाँ 21वें श्लोक में लिखा है, ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विश्यन्ति एवं त्रियधर्मम अनुप्रपन्नः गतागतम काम कामाः लभन्ते। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य खत्म हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे गए हैं और उन कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। मैं इसको एक और तरह से भी व्याख्यात किया जा सकता है कि वे सकाम भाव से अर्थात स्वर्गलोक की भावना से जो भजते हैं वे स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर और उनके फिर पुण्य क्षीण होने पर लौटकर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीन वेदों में, अब तीन वेद कौन से? अथर्ववेद को छोड़कर के यजुर्वेद, सामवेद और अन्य वेद, उनको लेकर के उनकी भोग करके वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन की इस निरंतर प्रक्रिया में फंसा रहता है और संसार चक्र में घूमता रहता है। इन इंग्लिश, they having enjoyed that spacious world of Swarga, their merit means punya, exhausted, enter the world of the mortals, thus following the dharma of the triad, desires, they attain to the state of going and returning back. I would explain in different words. Having enjoyed the greatness of heaven, when their good deeds are exhausted, they enter the mortal earth. In this way, the practitioners of the three dharmas, follow of desire, go back to and forth, they continuing this journey, go back and forth.
इस व्याख्या को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आध्यात्म की गहराइयों में और डुबकी लगानी पड़ेगी। यहां भगवान ने साफ साफ लिखा है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रियधर्मम अनुप्रपन्न गतागतम काम कामः लभन्ते। स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहां की आयु भी विशाल लंबी है, वहां भोग सामग्री भी विशाल बहुत है, और वहां जाकर आदमी आनंद उठाता है। यह परमात्मा आत्मा को इसलिए वहां भेजता है कि वह उसके भोगों का भोग कर ले, इसलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न ही भगवत प्राप्ति के किसी साधन का आश्रय लेते हैं। वे तो केवल वेदों में, 3 वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए उनको त्रिय धर्म के शरण बताया गया है। गतागतम का अर्थ है जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं और उन पुण्यों के समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं, इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करने से स्वर्ग में जाना और फिर उन पुण्य का खत्म हो जाना, मृत्युलोक में लौटकर आने का चक्कर निरंतर चलता रहता है। वे इस चक्कर से छूट नहीं पाते। अगर पूर्व के श्लोक में आए पूत पापा पद से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और यहाँ आए छीणे पुण्य पदों से संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए, ऐसा अर्थ लिया जाए तो पाप और पुण्य दोनों ही क्षीण हो जाते हैं और आदमी उन दोनों से ही मुक्त होकर फिर इस भवसागर में आ जाता है। परंतु वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसलिए वहां पूत पापा पद के लिए वो कहे गए हैं। जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए और क्षीणे पुण्य पदों के लिए कहे गए हैं, जिससे स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहां के सुख भोगने से समाप्त हो गए। अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहाँ बार बार भगवान ने हमें समझाई है कि हमारे पाप भी नष्ट होते हैं और पुण्य भी नष्ट होते हैं। अब यहाँ जो वर्तमान चिंतन है, जो वर्तमान के चिंतनक है, वे इसकी व्याख्या को और थोड़ी सी गहराई से करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि वे उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार त्रिय धर्मम, 3 धर्मों से, 3 धर्म कौन कौन से? प्रार्थना, समत्व और यज्ञ की तीनों विधियों में से यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए। भी कामना करने वाले मनुष्य बार बार या बारंबार जाने आने अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है, किंतु किसी प्रकार की कामना नहीं करते हैं। तो जो बिना कामना के निष्काम भाव से भक्ति करते हैं उन्हें क्या मिलता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या भगवान ने अगले श्लोक संख्या 22 में की है। और कुछ तत्वदर्शी जिज्ञासु इस 21वें श्लोक की व्याख्या एक और तरीके से भी करते हैं। वह व्याख्या भी बहुत प्रचलित है। जो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन और विषय सुख तो श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन वह सदा के लिए वहां नहीं रहता। जैसे ही पुण्यों का फल समाप्त हुआ, क्षीण हुआ, वह लौटकर इसी पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है।
जिससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया वह समस्त कारणों के कारण परमात्मा को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को जाता है, फिर पृथ्वीलोक को आता है, यह क्रम चलता रहता है। अतः यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हमें निष्काम भाव से अपना स्वकर्म करना आवश्यक है। अब स्वधर्म और स्वकर्म की परिभाषा हम बहुत विस्तृत पहले समझा चुके हैं, और यदि हम स्वधर्म और स्वकर्म को पूर्ण करें निष्काम भाव से, तो इस आत्मा के हम उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त हो जाते हैं और इस आत्मा का विलय परमात्मा में हो जाता है। यही इस श्लोक में बार बार भगवान हमें समझा रहे हैं, और हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह हमें इस कथन का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए हमें यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, पूर्णतः अपने जीवन में पालन करना चाहिए कि सकाम भाव से भक्ति, यज्ञ, पुण्य कुछ भी किया जाए तो उन पुण्यों का फल अवश्य मिलता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो पुण्य समाप्त होते ही पुनः मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। और यदि वही कर्म, वही स्वधर्म निष्काम भाव से किया जाए, प्रभु को समर्पित किया करके जाए, तो हम आत्मा के उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यह बात समझाने का इस गीता के 9वें श्लोक, 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमें समझाया गया है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।